हेलो एवरीवन। मैं गोपाल बेहरा आप सबको स्वागत करता हूँ मेरे चैनल रीजनिंग अड्डा पे। वैसे आज का सेशन है सिर्फ टारगेट 40 आउट ऑफ 40। मतलब जैसे ही मैं थंबनेल में आपको दिया हूँ, कैसे रीजनिंग में आईबीपीएस आरआरबी, चाहे आपका असिस्टेंट हो या फिर ऑफिसर स्केल 1 हो, उसका प्रीलिम्स में हमें कैसे 40 से 40 लाना है रीजनिंग में, वो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। इसलिए यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिखा हूँ टारगेट 40 आउट ऑफ 40। ये हम आज करके ही दिखाएंगे कि पता लगाएगी कि क्या करने पे हमको 40 आउट ऑफ 40 सिक्योर हो सकता है। तो चलते हैं आज का वीडियो में, देखते हैं क्या क्या करना चाहिए। तो मैं पहले यहाँ पे आपके लिए लिखा हूँ कि व्हाट टू डिस्कस। हम अभी डिस्कस क्या करेंगे जिसके तहत हम 40 आउट ऑफ 40 निकाल पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बता दूं, थोड़ा सा देख लेंगे एग्जाम पैटर्न क्या हो रहा है, क्या होता है एग्जाम पैटर्न है यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो कि सिलेबस एंड क्वेश्चंस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट ये है आपका हाउ टू स्टडी, मतलब कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, कैसे किसको क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन आपका आएगा, वो सारा का सारा वन बाय वन ये तीनों में डिस्कस अभी करने वाला हूँ। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। अगर कहीं पे भी आपको डाउट्स हो मुझे रिगार्डिंग आरआरबी, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। उसके साथ साथ सब्सक्राइब बेल आइकन को भी दबाना ताकि सारा का सारा नोटिफिकेशन आप सबको प्राप्त हो सके। ठीक है, चलते हैं देखते हैं एक्चुअल एग्जाम पैटर्न पहले के देख लेंगे एग्जाम पैटर्न क्या होगा। वैसे एग्जाम पैटर्न अगर चाहे हम असिस्टेंट के लिए देखते हैं या फिर ऑफिसर की स्केल 1 के लिए देखेंगे, यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि प्रीलिम्स के लिए स्पेशली पहले मैं आपके लिए दिया हूँ प्रीलिम्स के लिए क्या आपका एग्जाम पैटर्न होगा। तो मैं अगर बोलता हूँ तो यहाँ पे दो ही हम लोग का सेशन आएगा, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ रीजनिंग और एक न्यूमेरिकल एबिलिटी। और यहाँ पे क्वेश्चंस आपको 44 क्वेश्चंस रहेगा 40 मार्क्स के लिए। जैसे यहाँ पे भी 40 क्वेश्चंस रहेगा 40 मार्क्स के लिए, और ये होगा टोटल मार्क्स 80 एंड टोटल क्वेश्चन नंबर भी 80। लेकिन ये दोनों को, जैसे कि हम लोग का आईबीपीएस मान लीजिए क्लर्क या फिर आईबीपीएस पीओ जो कि हम लोग था, वहाँ पे सेपरेट टाइम था, सेपरेट 20 मिनट्स का होता था। लेकिन यहाँ पे वैसे सेपरेट नहीं, यहाँ पे कुमुलेटिव टाइम है 45 मिनट्स, मतलब दोनों मिला के आपको 45 मिनट्स पे 80 क्वेश्चंस को करना है और 80 क्वेश्चंस को आपको सिक्योर करना है। ठीक है, मतलब अभी अगर हम पिछले ईयर का कट ऑफ देखते हैं तो मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स कट ऑफ अभी असिस्टेंट पे गया था 73 ऐसा कुछ गया था, और ऑफिसर स्केल के लिए 66 प्लस या फिर 67 प्लस गया था। कोई एक शायद मेरा उतना याद नहीं है, लेकिन इतना गया था, कौन सा स्टेट में पता नहीं, लेकिन ये गया था। ठीक है, तो ये हमें, मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 80 से हमें मिनिमम, अगर आप 75 कर लेते हैं, ठीक है 75 कर लेते हैं विथ 100% एक्यूरेसी, आप क्लियर इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 सिक्योर अगर कर लेते हैं तो हमें इजी बन जाएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी को थोड़ा सा क्रैक करके हम ये प्रीलिम्स पार कर सके। ठीक है, तो चलते हैं अब देखते हैं क्या होता है हम लोग का मेंस के लिए। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, चाहे असिस्टेंट हो या फिर ऑफिसर स्केल 1 हो, आपका मेन सेशन ऐसा रहेगा जैसे कि रीजनिंग का 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस रहेगा, यहाँ पे आपका बैंकिंग अवेयरनेस या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आपका क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, विथ 40 मार्क्स रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पे फिर से 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ठीक है, और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, मतलब आप चुनना होगा इधर इंग्लिश देंगे या फिर हिंदी देंगे, कौन सा लैंग्वेज। यहाँ पे 40 क्वेश्चन 40 मार्क, और आपका कंप्यूटर नॉलेज फिर से यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन 40 क्वेश्चन आपको मिलेगा सिर्फ 20 मार्क के लिए। तो 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स हो गया, लेकिन यहाँ पे भी आपका सेक्शनल टाइम नहीं मिलेगा। सेक्शनल टाइम ना मिलके यहाँ पे भी कुमुलेटिव ऑफ 120 मिनट्स, मतलब आपका बेसिकली 2 आवर्स का यहाँ पे आपको टाइम दिया रहेगा, जिसमें से आपको 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन अटेंड करना है। ठीक है, तो अगर ये था मेरा मेंस एग्जाम के लिए। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो मैं आपको आज का वीडियो में मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मैं आपको पूरा का पूरा पैथ बताने वाला हूँ कि मैं ऑलरेडी बोला हूँ कि टारगेट 40 आउट ऑफ 40 का लिखना है। इसीलिए पहले जान लेते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन में क्या आने वाला है। और ये हमेशा याद रखना, मैं जो ये वीडियो में बताने वाला हूँ ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स के बाद मैं फिर से मेन के लिए लेके आ जाऊँगा। ठीक है, और आपके लिए खास अनाउंसमेंट है कि अगर आप चाहते हैं तो मैं अभी कुछ दिन में
प्रीलिम्स का 2 से 3 जो कि प्रीवियस ईयर पूछा गया था उसका सेट डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ कि मैं इसको पूरा का पूरा लाइव डिस्कस करूँगा, अगर हो सके तो। अगर मेरा साथ दिया तो, चाहे कंप्यूटर या फिर आप सर हर कोई साथ देंगे तो मैं लाइव इसको डिस्कस करूँगा, अदरवाइज नहीं तो मैं इसका वीडियो फिर से अपलोड कर लूँगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं सिलेबस क्या होगा प्रीलिम्स के लिए। पहले देख लेते हैं आरआरबी असिस्टेंट के लिए, उसके बाद आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 के लिए। अगर ये फिर या फिर दोनों को एक साथ देखेंगे तो प्रिलिमिनरी में आपका रहेगा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, ठीक है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे भी आएगा। डायरेक्शन का क्वेश्चन यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन में यहाँ पे मान लीजिए ये वाला आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि डिजिट एंड अल्फाबेट ऑर्डर, या फिर आप बोल सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बोलते हैं जिसको। ये इसमें से आपका 5 से 10 क्वेश्चन आ सकता है, और कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखेंगे वर्ड फॉर्मेशन आएगा, यहाँ पे वर्ड अल्फाबेट टेस्ट का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन या फिर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ पे लेटर सीरीज का क्वेश्चन आ सकता है, आने का बहुत ही चांसेस है, ठीक है। ओके, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट देखे तो ये वाला पार्ट सब जो हो के इनइक्वालिटीज हुआ आपका 3 से 5 मार्क्स, जो कि आप इजीली सिक्योर कर सकते हैं। फिलहाल अभी कुछ दिन पहले मैं इसका वीडियो अपलोड किया था, तीन पार्ट में आपका वीडियो अपलोड किया था। आशा करता हूँ वो भी आप अगर देखे होंगे तो समझ में आया होगा। वैसे सिलोजिम्स का मैं 3 ही पार्ट डाला हूँ, यहाँ पे भी सिलोजिम्स का 5 क्वेश्चन आने वाला है। इसमें से भी आप 5 क्वेश्चन 5 से 5 सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा कि कैसे सिक्योर करना है। यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो ऑफिस स्केल 1 के लिए भी इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सिलोजिम्स का क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पे रैंकिंग आएगा। यहाँ पे रैंकिंग का कुछ अभी तक पता नहीं चला है, जितना हम अब तक दिखे हैं, लेकिन आ भी सकता है रैंकिंग, ठीक है, वैसे कुछ नहीं है, आ भी सकता है। वैसे सीटिंग अरेंजमेंट का यहाँ पे 5 से 10 क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे ईजी लेवल का रहेगा, थोड़ा ईजी टू मॉडरेट लेवल रहेगा, यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट लेवल रहेगा, ठीक है। ओके ओके, यहाँ पे अगर पजल देंगे 10 से 15 मार्क्स का आएगा, यहाँ पे 15 से 20 मार्क्स आएगा। ये है हम लोग का सिलेबस, क्या आने वाला है आरआरबी असिस्टेंट में या फिर ऑफिसर स्केल 1 में प्रीलिम्स में। अब अगर देखते हैं तो एक क्वेश्चन एनालाइज करेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन कैसे आना है। अब अगर कोडिंग डिकोडिंग देखा जाए तो यहाँ पे आपका चाइनीज कोडिंग यहाँ पे बेसिकली पूछेगा, जैसे कि ये वाला जो कि हम लोग बोल सकते हैं इसको स्टेटमेंट बेस्ड कोडिंग भी। ऐसे ये वाला क्वेश्चंस आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। 3 से लेके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, आपको ये इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा बताने वाला हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मेरा पहला चरण है जिसके तहत आप इजीली आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताया था, कॉमन देख के आंसर निकालना है। यहाँ पे 3 से 5 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे फायर है, यहाँ पे फायर है, मतलब फायर के लिए कोड क्या होगा, ऐसे यहाँ पे देखता हूँ PAN, यहाँ पे भी PN है, लेकिन यहाँ पे अगर देखता हूँ तो बर्न बर्न बर्न, यहाँ पे 3 जगह है, तो यहाँ पे भी पैन 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 ऐसे देखना है। तो बर्न के लिए क्या होगा, PAN। ये दोनों के लिए अगर फायर के लिए देखेंगे तो CHA यहाँ पे है, यहाँ पे भी CHA है। तो फायर के लिए क्या आपका कोड हो गया, CHA आपका कोड हो गया, ठीक है। ये कोड मैं बताया था आपको, मेरा अगर भूल गए हैं या फिर अगर सेशन नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा का सारा लिंक दिया हूँ, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और अगर कहीं पे भी आपका डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं। चलते हैं अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन आने वाला है। हाँ, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको बताया था डिजिट एंड अल्फाबेट ऑर्डर में क्या क्वेश्चन आएगा। ये था पहला पार्ट जो कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसमें से ये टाइप का क्वेश्चन, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, इमीडिएटली फॉलोड बाय, इमीडिएटली प्रीसीड बाय, ये फॉर्मेट का क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसके साथ साथ कुछ निकाल दिए गए, उसके बाद कुछ ऐड कर दिए गए, ये फॉर्मेट में, ये शायद आपको पता होगा ये क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है, ठीक है। ऑलरेडी आप अगर देखे होंगे तो ये है आपका पहला टाइप का, टाइप 1 का क्वेश्चन, जो कि आपका डिजिट एंड अल्फाबेट ऑर्डर से क्वेश्चन पूछेगा एनी हाउ। दूसरा टाइप ये है जो कि 3 डिजिट नंबर ऑपरेशन, यहाँ पे ये नंबर ऑपरेशन वाला क्वेश्चन आपका आने का बहुत ही चांसेस है, मतलब 99.99% चांसेस है यहाँ इसमें से क्वेश्चन आने के लिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान देना, ये क्वेश्चन आ ही जाएगा, थोड़ा देखना ये क्वेश्चन। और एक बात, इसको सॉल्व कैसे करना है, ये सॉल्व करना है मतलब सिर्फ ये एक क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर निकालना है। यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको देख के थोड़ा सा कैलकुलेट करके आंसर निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, हड़बड़ी मत करना, इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं,
ठीक है। अब चलता हूँ दूसरा में, जैसे कि मैं आपको बताया था अल्फ़ाबेट टेस्ट। अगर अल्फ़ाबेट टेस्ट देखा जाए तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बताया था, ये वाला भी क्वेश्चन बताया हूँ, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर, ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, ये फॉर्मेट का क्वेश्चन हमेशा आता है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बोल सकता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, जैसे कि ये वाला क्या, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड एजम्पशन, ऐसे ही कुछ आपका मान लीजिए दिया रहेगा, स्टेड फर्स्ट, STEADFAST, स्टेड फर्स्ट हुआ, या फिर क्वेश्चन हुआ, कुछ भी एक वर्ड दिया रहेगा, वो वर्ड से आपको पेयर्स ऑफ लेटर्स ढूंढना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का महत्व तो यही बोलता है, ये क्वेश्चन, ये यहाँ पे ये क्वेश्चन का आपको ढूंढना होगा पेयर्स, जिस जहाँ पे क्या होगा, क्या ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, मतलब वो दोनों लेटर्स के बीच में उतना ही लेटर्स होना चाहिए जहाँ पे आपका इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज का होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से एक आता है, ये है आपका दूसरा फॉर्मेट का क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये वाला भी आपको पता होगा। ये दिया हुआ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड, इसमें से आपको 5th हुआ, 7th हुआ, 8th हुआ, 9th हुआ, 10th 13th हुआ, ये सब पोजिशंस का एलिमेंट्स लेके आपको वर्ड बनाना है। अगर एक ही वर्ड मिलता है तो उसमें से आपको जो भी पूछा रहेगा वो आपका आंसर होगा। अगर मोर देन वन वर्ड आता है तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, M होगा, या फिर कुछ वर्ड फॉर्म नहीं होता है तो वहाँ पे आंसर क्या होगा, X होगा। ये फॉर्मेट का आपका दिया रहेगा। तो आशा करता हूँ अल्फ़ाबेट टेस्ट से क्या क्या क्वेश्चन आएगा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, अब देखते हैं सिलोजिज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपका दो टाइप का क्वेश्चन है, ये है आपका टाइप 1 क्वेश्चन, ये है आपका टाइप 2 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो पहला टाइप क्वेश्चन अभी ये बताने का क्यों जरूरी है, यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन ना पूछ के ओनली ए फ्यू, ठीक है, या फिर ओनली, या फिर आपका सिर्फ ए फ्यू, ये सब आपका क्वेश्चन अभी पूछने लगा है। तो ये फॉर्मेट क्वेश्चन आने का बहुत ही चांसेस है। अगर ये नहीं आता है तो ये वाला पार्ट श्योर ही आ जाएगा। और ये क्या है, नॉट फॉलोइंग वाला केस, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चन आने का भी बहुत ही चांसेस है। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है, इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस आर गिवन बिलो, some statements are followed by some conclusions, one of which does not logically follow or is not a possibility of occurrence। यहाँ पे ये जो टर्म दिया हुआ है, यहाँ इसको ये कंसिडर करना है, मतलब ये स्टेटमेंट कंसिडर करना होगा। ये 5 कंक्लूजन दिया रहेगा, इसमें से कौन सा कंक्लूजन डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, मतलब कौन सा फॉलो नहीं करेगा, वो आपको चुनना है। तो यहाँ पे ये दो हमेशा याद रखिए। एक हुआ ये नॉर्मल क्वेश्चन जहाँ पे आपका ओनली कॉन्सेप्ट डाल के दे सकता है, या फिर ए फ्यू, या फिर ओनली ए फ्यू, ये फर्क कॉन्सेप्ट डाल के दे सकता है। दूसरा कॉन्सेप्ट नॉट फॉलोइंग का आपको दे सकता है, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर कैसा क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे बताने का बहुत ही जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें से आपको 5 से 10 क्वेश्चन मिल ही जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं, आपका क्वेश्चन ये फॉर्मेट में आने का बहुत ही चांसेस है, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स, लीनियर अरेंजमेंट आपको दिया रहेगा लेकिन अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स, जैसे कि कुछ भी ऐसे हम लोग का जैसे दिया रहता है, मान लीजिए सिंगल रो में 8 पर्सन्स आर सिटिंग, ठीक है, या फिर 10 पर्सन्स आर सिटिंग फेसिंग द नॉर्थ और फेसिंग द साउथ, ये जो दिया रहता है ये नहीं दिया रहेगा। यहाँ पे अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन ए लिनियर रो, हमें निकालना होगा कि फाइनली हाउ मेनी, उसमें 28 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी लेके हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। और मैं आपको वादा करता हूँ ये फॉर्मेट का क्वेश्चन का एक वीडियो मैं जरूर लेके आऊँगा, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अप्रोच लेंगे, ये मैं आपको पूरा का पूरा अप्रोच और एनालिसिस आपको बताऊँगा, ठीक है। ओके, तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये आ जाता है तो आपको करना होगा, ये क्वेश्चंस बहुत इजी रहता है, लेकिन बच्चे लोग सोचते हैं कि सर ये कैसे करेंगे, यहाँ पे तो टोटल नंबर पर्सन नहीं दिया रहा है। तो कोई बात नहीं, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद ये है आपका सिंगल रो, और ये सिंगल रो का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हमेशा याद रखिए मिक्स वाला पूछेगा, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, ये कंडीशन का आपको क्वेश्चन पूछेगा। अगर वैसे सर्कुलर रेक्टेंगुलर यहाँ पे भी अगर नॉर्मल सिटिंग अरेंजमेंट देता है तो यहाँ पे भी फेसिंग बोथ साइड, मतलब सम आर फेसिंग सेंटर एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, ये फॉर्मेट के आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है।
सिंपल अगर अरेंजमेंट पूछता है। लेकिन अगर पजल्स का बात करें तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये है, जो कि आपका ये ट्रेंड पे चलता है अभी, इसका ही ट्रेंड चल रहा है, बॉक्स पजल्स। उसके साथ साथ आपको पूछने वाला है फ्लोर बेस्ड पजल। अगर फ्लोर बेस्ड पजल नहीं आता है तो उसके साथ उसके बदले आपका डे, वीक और फिर मंथ, ये वाला अरेंजमेंट आपका आएगा ही आएगा। अगर फ्लोर पजल से आएगा ये तो आएगा, अगर ये नहीं आएगा तो डे, वीक और मंथ का पजल आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। इसमें से थोड़ा ध्यान रखिए। उसके साथ साथ कैटेगरी का पजल्स, जैसे पर्सन हुआ, प्रोफेशन हुआ, कलर, उनके साथ साथ कलर्स, या फिर पर्सन डेट ऑफ बर्थ, या फिर कुछ उनका ऑर्डरिंग कुछ दिया रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मेट में आपका पजल मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वाला आज का सेशन आपके लिए बहुत खास हो। और ये था कैसे 40 आउट ऑफ 40 निकालने के लिए, मतलब कैसे स्कोर करना है, ये बताने वाला था। वैसे अगर आप शुरू से अभी तो 2 महीना ऑलरेडी तो आप लोग के पास है ही, अगर ये 2 महीने में ये सब बेसिक क्वेश्चंस अगर देखते चलेंगे तो मैं आशा करता हूँ, मैं आशा नहीं करता हूँ, ये मैं श्योर हूँ कि आप 40 से अगर 40 भी नहीं लाते हैं तो मिनिमम ऑफ यू कैन सिक्योर 38 मार्क्स। ये मेरा वादा है आपको, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। ये अगर फॉर्मेट में चलेंगे तो आपको 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस लाने में कोई नहीं रोक सकता। तो चलते हैं, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद, खुश रहिए।